स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स, ठीक है, वो हम फिनिश कर चुके थे। आज का टॉपिक जो है हमारा है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स एंड हेलो एल्केन्स, दोनों के बारे में एक साथ पढ़ लेंगे। अच्छा सर, तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है हमारा फिजिकल स्टेट, किस स्टेट में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पाई जाती हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं आपको, जो हेलो एल्केन्स होती हैं वो तीनों स्टेट में मिलती हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। अगर लोअर मेंबर ऑफ हेलो एल्केन्स है डेट इज गैस की फॉर्म में होगा। अगर कार्बन 18 तक आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा हमारा लिक्विड की फॉर्म में, और उससे ऊपर जा रहा है तो वो सॉलिड की फॉर्म में होगा। और तीनों ही क्या होंगे, कलरलेस होंगे। वही मैंने बोला है, लिखा हुआ है यहाँ पे, हेलो एल्केन्स लोअर मेंबर आर कलरलेस गैस, गैस की फॉर्म में होंगे, ठीक है। अदर हेलो एल्केन्स अप टू कार्बन C18 18 कार्बन तक होंगे तो वो क्या होंगे, लिक्विड की फॉर्म में होंगे, ठीक है। एंड वाइल हायर मेंबर ऑफ कलरलेस सॉलिड, और उससे भी ज्यादा होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कलरलेस सॉलिड की फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो तीनों स्टेट में पाए जा रहे हैं। ज्यादातर जो मोस्टली हम यूज करते हैं वो गैस वाले यूज करते हैं। गैस वाले क्यों, क्योंकि छोटे हेलो एरीन्स यूज कर रहे हैं हम लोग। और नेक्स्ट बोलेंगे हम लोग हेलो एरीन्स आर कलरलेस लिक्विड, ये क्या रहते हैं, लिक्विड की फॉर्म में रहती हैं। हेलो एरीन्स हमारी किस फॉर्म में रहती हैं, लिक्विड की फॉर्म में रहती हैं। और जो हेलो एल्केन्स हैं वो तीनों स्टेट में होती हैं। कंडीशन है, अगर लोअर मेंबर है तो वो क्या होगा, किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। अगर कार्बन 18 तक आ रहा है, उससे बढ़ रहा है, और 18 कार्बन तक है तो वो किस फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में। और उससे ऊपर जा रहा है, हायर मेंबर हो जाता है तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देख रहे हैं इसका दूसरा टॉपिक, वो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इससे पूछा जाता है और कई बार क्वेश्चंस आए भी हैं इससे, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर देखेंगे हम लोग, तो बॉइलिंग पॉइंट में हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मैंने बोल दिया RI, दूसरा ले रहा हूं R, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं डायरेक्ट, PR RCl RF। अगर इसमें बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं मैं, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा आयोडीन का, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, एंड लास्ट हमारा किसका रहेगा, फ्लोरीन का रहेगा। ये एग्जांपल है बेटा। और क्यों रहेगा, इसका रीजन है बिकॉज ऑफ साइज इंक्रीज। साइज इंक्रीज हो रहा है, आयोडीन का साइज देखो, R तो सब में सेम है, लेकिन आयोडीन का साइज बड़ा है, ब्रोमीन का उससे कम, क्लोरीन का उससे कम, और फ्लोरीन का सबसे कम छोटा साइज है। तो साइज हमारा क्या है बेटा, इंक्रीज है इधर, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा इधर ज्यादा होगा। जितना ज्यादा बड़ा साइज उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। और देखो साइज बड़ा है तो उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, साइज बड़ा है इसका मतलब क्या होगा, वंडरवाल फोर्स इंक्रीज, उतना ही ज्यादा वंडरवाल फोर्स होगा। वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवाल फोर्स की अट्रैक्शन ज्यादा है तो उससे बॉयल हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। इसलिए हमारा जितना बड़ा साइज होगा उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, CH3 Cl C2H5 Cl C3H7 Cl C4H9 Cl। अगर मैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो साइज देखो किसका ज्यादा दिख रहा है, इसका, देन इसका, देन इसका, देन इसका। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, इसका, 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 ठीक है। समझ में आया पॉइंट ये, ठीक। ये तो था हमारा सिंपल एकदम। अब हम एक नोट पॉइंट देखेंगे इसका, वो इंपॉर्टेंट है, उससे एग्जाम में कई बार आया है। तो मैं नोट पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे, नोट इन हेलो एल्केन्स isomeric halides have, ऐसे बोलेंगे, isomeric halides low boiling point when branching
एज इंक्रीजेज। क्या बोला मैंने? इन हेलो एल्केन्स आइसोमेरिक हैलाइड्स लो बॉइलिंग पॉइंट व्हेन ब्रांचिंग एज इंक्रीजेज। ब्रांच हमारी जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? उसका डिक्रीज होता जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट उतना डिक्रीज हो जाएगा, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हमारा लो हो जाएगा। तो एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल में दे रहा हूं CH3 CH2 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 Cl, एक जीरा, इसका आइसोमर बना रहा हूं मैं, आइसोमर होने चाहिए बेटा। दूसरा आइसोमर बना रहा हूं मैं CH3 CH2 CH CH3 और ये लगा दिया Cl, क्लोरीन चेंज कर दी पोजीशन मैंने, सेकंड वाले पे लगा दिया। थर्ड में बना रहा हूँ CH3 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 और ये लगा दिया मैंने क्या? Cl। तो तीन आइसोमर है, तीनों आइसोमर एक दूसरे के, ठीक है। अब तीनों आइसोमर है तो कैसे पता करेंगे ब्रांचिंग किसकी ज्यादा है? ब्रांचिंग सबसे ज्यादा इसमें, देन इसमें और लास्ट इसमें। तो अगर हम बात करेंगे इसमें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम ज्यादा किसका होगा? इसका। या सबसे कम किसका होगा? इसका होगा ना सबसे कम। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना ही बॉइलिंग पॉइंट लो। तो सबसे कम इसका होगा बॉइलिंग पॉइंट और सबसे ज्यादा इसका होगा, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा ब्रांचिंग उतनी कम होगी, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब रीजन क्या देंगे यार? रीजन है हमारे पास बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस। सरफेस एरिया क्या हो रहा है हमारा? डिक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट हमारा लो होता जा रहा है। सरफेस एरिया, यहां सरफेस एरिया ज्यादा है स्ट्रेट चेन में ये, ठीक है। फिर उसको और इकट्ठा हुआ, थोड़ा और इकट्ठा हो गया, तो सरफेस एरिया कम होता जा रहा है। और सरफेस एरिया कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट लो होता जा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब समझो एक क्वेश्चन एराइज होता है, वो कई बार पूछा गया ये भी क्वेश्चन क्या है? मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलोजन या डाई हेलो बेंजीन इज नियरली सेम बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज हायर और रीजन देना है वाई। ये क्वेश्चन आता है। क्या बोला मैंने? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलो बेंजीन इज नियरली सेम। बॉइलिंग पॉइंट तो इनका क्या है? पास पास है। लेकिन अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो पैरा आइसोमर जो है इसका डाई हेलो बेंजीन का, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। क्यों? उसका रीजन देना हमें। तो मैं सबसे पहले इसके आइसोमर बना देता हूं डाई हेलो बेंजीन के। तो डाई हेलो बेंजीन को बनाएंगे कैसे हम लोग? फर्स्ट Cl लगा दिया, एक Cl, ठीक, फर्स्ट हो गया। अब इसके आइसोमर्स बनाने हैं हमने। आइसोमर्स हम पढ़ चुके हैं बेटा। तो क्या होगा? पोजीशन चेंज होगी इसमें, केवल इस पे आ गया। तीसरा कैसे बनेगा? Cl और Cl, ये लग गया, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अब तीनों आइसोमर्स है तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं इसमें, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है हमारे पास 453 केल्विन, 446 केल्विन और 448 केल्विन। ये इनका बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्स नियरली सेम है बेटा तीनों का। लेकिन अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट देख रहा हूं, समझना, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट देख रहा हूं तो फर्स्ट वाले का है 256, इस वाले का है हमारा 249 केल्विन और इसका है 323 केल्विन, ठीक है। तो देखो इन दोनों का तो पास पास है अप्रॉक्स, इसका एकदम ज्यादा बढ़ गया, 323 हो गया है। ये क्यों हो गया है? इसका रीजन पूछा है उसने, वाई। तो इसका रीजन क्या देंगे हम लोग? मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपको, बिकॉज ऑफ, बॉइलिंग पॉइंट वाला है ना, मेल्टिंग पॉइंट पूछा है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर, समझा रहा हूं इसको मैं, क्रिस्टल लैटिस इज फिक्स्ड, क्रिस्टल लैटिस
इज फिक्स्ड, क्रिस्टल लैटिस फिक्स हो गई है सिमेट्री की वजह से। देखो सिमेट्री की वजह से कैसे, अगर मैंने ये मॉलिक्यूल लिया, इस मॉलिक्यूल की पैकिंग की मैंने, तो ऐसे कई मॉलिक्यूल्स होंगे पैकिंग करने के लिए, तो यहां पे क्या है बेटा, एक सिमेट्री की फॉर्म में आ गया, क्लोरीन एक ऊपर एक नीचे है, तो अगला जो मॉलिक्यूल मैं अटैच करूंगा वो यहां अटैच करूंगा, तो उनके बीच में गैप कम होगा। लेकिन मैं अगर इसको अटैच करता हूं, इसकी फिक्स करता हूं दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ में, तो देखो बेटा यहां क्या हो रहा है, स्पेस कवर हो रहा है, स्पेस छूट रहा है, तो स्पेस छूटने की वजह से इसमें बॉन्डिंग कम होगी, और बॉन्डिंग कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा लो होगा एज कंपेयर दिस। तो इसकी सिमेट्री अच्छी है, इसलिए क्रिस्टल लैटिस फिक्स हो रहे हैं इसके अंदर। और इसमें अगर देखेंगे हम लोग, तो इसमें भी क्या हो रहा है, देखो ये स्पेस छूट रहा है, ये छूट रहा है स्पेस, तो इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों में क्रिस्टल लैटिस फिक्स नहीं हो पा रहे, लेकिन इसमें क्रिस्टल लैटिस फिक्स हो पा रहे हैं। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस मतलब मॉलिक्यूल फिक्स एकदम तरीके से आ पा रहे हैं, बॉन्डिंग अच्छे से हो पा रही है, तो इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो मैंने रीजन क्या बताया, बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराइसोमर। पैराइसोमर में क्या है हमारी सिमेट्री है, ठीक है, दोनों तरफ काटेंगे तो एक जैसे दिखेगा। ठीक है, सिमेट्री ऑफ पैराइसोमर, क्रिस्टल लैटिस इज फिक्स। क्रिस्टल लैटिस मतलब जो उसका मॉलिक्यूल है वो अरेंजमेंट फिक्स अरेंजमेंट में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देख रहे हैं, अपना हेडिंग रहेगी हमारी नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी दैट इज डेंसिटी। थर्ड, डेंसिटी समझना, मैं बोल रहा हूं आयोडो, ब्रोमो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हैव हायर डेंसिटी देन वाटर। मैंने क्या बोला बेटा, आयोडो, ब्रोमो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हैव हायर डेंसिटी देन वाटर। वाटर से ज्यादा हायर होते हैं, इनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। किसकी, आयोडो, ब्रोमो एंड पॉलीक्लोरो। पॉलीक्लोरो बोल दिया मैंने, एक से ज्यादा क्लोरीन, दो से तीन से ज्यादा क्लोरीन हो गया, पॉली हो गया। ठीक है, तो डेंसिटी इनकी हायर रहती है। अब समझना इसमें एक पॉइंट, डेंसिटी क्या है, हायर है। एक मैं नोट पॉइंट लिख रहा हूं यहां पर, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड हेलोजन एटम इंक्रीज, डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीज। डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम या नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज हो रहे हैं तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब साइज बढ़ता जा रहा है, मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मतलब क्या है, और क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास, मास इंक्रीज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज। डेंसिटी को क्या बोलेंगे, इंक्रीज हो रही है। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CH3Cl, CH2, Cl2, CH, Cl3 और CCl4 एग्जाम्पल है। इसमें अगर डेंसिटी बतानी है तो क्लोरीन बढ़ते जा रहे हैं, डेंसिटी इसकी ज़्यादा। ठीक है, दूसरा मैं अगर एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। अगर इन तीनों में डेंसिटी का अरेंजमेंट पूछा जाए तो क्या होगा, आयोडीन मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। देखो इन तीनों का तो सेम है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, लेकिन आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन देखेंगे तो आयोडीन का ज्यादा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये थी डेंसिटी का। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी का। यहां से भी क्वेश्चन कई बार निकला है, इसलिए सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं हम लोग।
सॉल्युबिलिटी। फोर्थ हेडिंग रहेगी हमारी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, जो हेलो एल्केन्स है हमारे, हेलो एल्केन्स आर स्लाइटली soluble in water। क्या बोला मैंने, हेलो एल्केन्स आर स्लाइटली soluble इन वाटर, ठीक है, बहुत कम soluble होते हैं वाटर के अंदर। और हम बोल सकते हैं दे आर insoluble इन वाटर। इनसॉल्युबल भी हो सकती है ऐसे। अगर बड़ी चेन है हमारी आर सी एल, दैट समझना बेटा, आर सी एल है तो ये हाइड्रोफोबिक होता है वाटर के अंदर, है ना, तो हाइड्रोफोबिक है तो इस वजह से क्या होगा, ये बेटा वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होगा। अगर चेन हमारी बढ़ती जाएगी तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। अच्छा, इसका रीजन क्या देंगे हम लोग, समझना, रीजन जो है इसका क्यों है बेटा, रीजन में बोल रहा हूं बिकॉज ऑफ साइज, या ऐसे बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। इनके अंदर H बॉन्डिंग नहीं होती है, इस वजह से क्या है हमारे पास इनसॉल्युबल रहते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। पूछा गया क्यों होते हैं, ठीक है। और अगर ये इनसॉल्युबल वाटर के अंदर तो सॉल्युबल किस में होंगे बेटा, सॉल्युबल ये हमारे होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो हम वही लिख रहे हैं, हेलो एल्केन्स आर soluble in organic solvent like benzene, ether, alcohol, एटसेट्रा। ठीक है, अब रीजन क्या है इसका रीजन देखो, जो रीजन में दे रहा हूं वो रीजन क्या रहेगा, बिकॉज ऑफ सेम टाइप ऑफ फोर्स इंड्यूस्ड बिटवीन हेलोएल्केन्स एंड सॉल्वेंट। सेम टाइप ऑफ फोर्स इंड्यूस होगा तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और इस वजह से वो क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास सॉल्युबिलिटी का टॉपिक। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स। ठीक है, बाकी का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।